की कहानी है क्यों बहू क्या मेरे घुटनों में दर्द तेरी से पूछ कर होगा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज सुबह से नीता आश्चर्य से अपनी सासू माँ को देखे जा रही थी। बात थी थोड़ी अजीब। पिछले 10 दिनों से जो सासू माँ बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि उनके घुटनों में दर्द था। आज वही सासू माँ ऐसी हिरणी सी उछल रही थी जैसे 60 साल की नहीं 20 साल की युवती हो। नीता का ससुराल उदयपुर में था। टूरिस्ट स्पॉट होने के कारण अक्सर कोई ना कोई आता जाता रहता था। नीता उनकी ऊँची था भगत भी करती और नीता के पति समय निकाल खुद या कैब और टैक्सी करवा मेहमानों के घूमने की व्यवस्था भी कर देते। शादी के 5 सालों बाद इस बार पहली बार छुट्टियों में नीता की बड़ी बहन जीजाजी और उनके बच्चों के घूमने का प्रोग्राम उदयपुर का बना था। अपनी प्यारी दीदी और जीजाजी के आने की खबर सुन नीता बहुत खुश थी। नीता के पति अशोक भी खुश हुए जब नीता ने अपनी सासू माँ को बताया। माँ जी मेरी बहन और जीजाजी अपने बच्चों के साथ पहली बार उदयपुर घूमने कुछ दिनों के लिए आ रहे। ये सुनते नीता की सासू माँ मुंह बक गया। नीता को अजीब लगा क्योंकि आज तक सब उसके ससुराल भी ही उनके घर आते जाते रहे थे और उनके आने की खबर सुन माजी बहुत खुश होती थी और बेसब्री से इंतजार भी करती थी। अपना वेम समझ नीता ने ज्यादा ध्यान देना उचित नहीं समझा और अशोक के साथ उनके आने की तैयारियों में लग गई। जिस दिन नीता की दीदी को आना था माजी कमरे से निकल ही नहीं रही थी। क्या बात हो गई आज माजी कमरे से निकली नहीं? वैसे तो सुबह उठ जाती और कोई आने वाला हो तो सुबह से खाने नाश्ते की तैयारी में हाथ भी बढ़ा देती है। ये सोचते हुए नीता ने कमरे में झाँका तो सासू माँ आराम से चादर ताने सो रही थी। माँ जी आपकी तबीयत तो ठीक है, आप आज बाहर नहीं आई? आज दीदी आने वाली है ना, शायद आप भूल गई होगी। अशोक तो स्टेशन भी चले गए उन्हें लेने। सिर पे हाथ रख बुखार से करती नीता ने पूछा। वो मेरे घुटने दर्द कर रहे, मुझसे उठा नहीं जा रहा। अचानक घुटनों में इतना दर्द कैसे हो गया? कल तक तो आप ठीक थी। माँ जी थोड़ा आश्चर्य से नीता ने पूछा। क्यों बहू क्या मेरे घुटनों में दर्द तेरे से पूछ कर होगा? अब दर्द तो आता जाता रहता है ना। सासू माँ को नाराज होता देख नीता झट से बाम ले आ गई। ओए आइए ना माँ जी, मैं बाम लगा देती हूँ, घुटनों में फिर थोड़ा आराम मिल जाएगा। फिर आप मोनू नीता का साल भर का बेटा को थोड़ी देर संभाल लेना ताकि मैं जल्दी से नाश्ते की तैयारी कर लूँ, सबको भूख लगी होगी। नीता की बात सुन आंखें देखते उसकी सासू माँ बोली। बोला ना घुटने में दर्द है, मुझसे ना होगा कोई काम वाम और ना ही मोनू को संभाल पाऊंगी। नीता को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन घर का माहौल ना खराब हो इसलिए चुप रह गई। अशोक स्टेशन जा सबको घर ले आया। नीता खुशी खुशी अपने दीदी जीजाजी से मिली। बच्चे तो मासी मासी कर सीधा गोद में सट गए। सबको कमरे में बिठा मोनू को अशोक को पकड़ा। जल्दी से रसोई में चाय बनाने भागी। पीछे से दीदी भी आ गई। नीता माजी का मिल लेते उनसे भी। तब तक अशोक माजी को लेकर कमरे से बाहर आ गए। अशोक को देख माजी ने बेमन से सबका हाल चाल पूछा फिर जो अपने कमरे में घुसी तब तक बाहर नहीं आई जब तक दीदी चली ना गई।
सिर्फ काम से निकलती वरना अपने कमरे में बैठी रहती, घुटनों के दर्द का बहाना ले छोटे बच्चे के साथ नीता को परेशान होता देख दीदी मदद को दौड़ी चली आती। नीता को शर्म भी आती जब दीदी काम में मदद करती और अपनी सासू माँ पे गुस्सा भी तो आता उसे। इतनी साल ससुराल वालों की इतनी आ भगत की उसने, लेकिन आज जब 4 दिन के लिए उसकी बहन आई तो माजी अपने घुटनों के दर्द का बहाना कर रही है। 4 दिनों बाद दीदी चली गई। बहन के जाने से नीता उदास हो गई थी। शाम को ऑफिस से अशोक आए तो माजी को कहने लगे, नमन, अशोक के मामा का बेटा का फोन आया था, कोई परीक्षा है, 2 दिन के लिए कल आएगा। नीता ने चुपके से माजी का चेहरा देखा जो अपने भतीजे के आने की खबर से खिल उठा था। अगले दिन नीता के पहले उठ उसकी सासू माँ अपने भतीजे के पसंद की चीजें बनाने लगी। उनकी फुर्ती देख नीता का शक यकीन में बदल गया कि माजी घुटनों के दर्द का नाटक कर रही थी। बस फिर क्या था, मोनू का दूध और अपनी सास ने सीधा अपने रूम में चली गई। भतीजे के आने का समय हो चला और नीता को कमरे से बाहर आता ना देख माजी बेसन हो कमरे में आई। बहू, नमन आ रहा है, थोड़ी तैयारी मैंने कर दी, बाकी तुम देख लो। माजी, मुझसे कुछ ना होगा, मेरे कमर में बहुत दर्द है, आप खुद देख लेना, आपका भतीजा है। कल तक तो ठीक थी, आज इतना दर्द कैसे हो गया? बहू, तुम्हें वैसी माजी जैसे आपके घुटनों की दर्द हुआ था। अब दर्द का क्या है, कभी भी आ जाता और चला जाता है। नीता की बात सुन, उसकी सासू माँ को काटो तो खून नहीं जैसा हाल हो गया, लेकिन कहते भी क्या। माजी, जाते जाते दरवाजा लगा देना। मोनू सो रहा और नीता ने चादर तान ली और माजी मुंह लटका कमरे से निकल पड़ी अपने भतीजे की सेवा करने।